Hello bachcho, let's see the question. The question says if magnitude of A vector is equals to 4, magnitude of B vector is equals to 4 and magnitude of C vector is equals to 5 such that A vector is perpendicular to B vector plus C vector. B vector is perpendicular to C vector plus A vector and C vector is perpendicular to A vector plus B vector. Then square of the magnitude of the A vector plus B vector plus C vector is equals to, तो हमारे पास गिवन है कि मैग्नीट्यूड हमारे पास A वेक्टर का 4 के इक्वल है, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे किसके इक्वल है 4 के और C वेक्टर हमारा मैग्नीट्यूड इक्वल है 5 के। A वेक्टर हमारा परपेंडिकुलर है B वेक्टर प्लस C वेक्टर के, B वेक्टर हमारा परपेंडिकुलर है C वेक्टर प्लस A वेक्टर के और C वेक्टर हमारा परपेंडिकुलर किसके है A वेक्टर प्लस B वेक्टर के। देन हमको ये बताना है कि मैग्नीट्यूड जो हमारे पास आएगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर जिसका स्केयर होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा। फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट और एक ही कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि x वेक्टर अगर हमारा परपेंडिकुलर है y वेक्टर का मतलब इंप्लाई कर देगा कि x वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा y वेक्टर के साथ ये हमारे इक्वल होगा, ये हमारा इक्वल होगा 0 के। सेकंड की कॉन्सेप्ट हमारे पास है कि स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द x वेक्टर प्लस y वेक्टर प्लस z वेक्टर इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द x वेक्टर प्लस square of the magnitude of the y vector plus square of the magnitude of the z vector plus 2 times of x vector का डॉट प्रोडक्ट विद y वेक्टर प्लस y वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद z वेक्टर प्लस z वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद x वेक्टर। थर्ड की कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि x वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट y वेक्टर के साथ ये हमारा इक्वल होता है y वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट x वेक्टर के साथ। अब हम करेंगे इनकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास गिवन है कि जो हमारा ये a वेक्टर है ये क्या हमारा परपेंडिकुलर किसके है, ये हमारा परपेंडिकुलर है b वेक्टर प्लस c वेक्टर के। दिस इंप्लाइज दैट अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज़ करें आप क्या आ जाएगा कि a वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा b वेक्टर प्लस c वेक्टर के साथ ये हमारा इक्वल हो जाएगा 0 के। दिस इंप्लाइज दैट कि a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद b वेक्टर प्लस a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद c वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज दैट कि a वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद b वेक्टर प्लस a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट c वेक्टर का लिख सकते हैं हम c वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट a वेक्टर के साथ दिस इज इक्वल्स टू 0। ये आपको मैंने किसी में बताया था कि x वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट y वेक्टर के साथ ये हमारा इक्वल होता है y वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट x वेक्टर के साथ। तो उसको क्या जूम कर लेंगे अपनी इक्वेशन फर्स्ट। हमारे पास ये भी गिवन है कि जो b वेक्टर है ये हमारा परपेंडिकुलर किसके, ये हमारा परपेंडिकुलर है a वेक्टर प्लस c वेक्टर के। तो हमारे को इम्प्लाई कर दे कि b वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा a वेक्टर प्लस c वेक्टर के साथ ये हमारे इक्वल होगा, ये हमारे इक्वल होगा 0 के। दिस इम्प्लाइज दैट कि b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट a वेक्टर के साथ प्लस b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट c वेक्टर हमारे इक्वल आ जाएगा 0 के। दिस इम्प्लाइज दैट हमको पता है कि b वेक्टर अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं a वेक्टर के साथ तो हमारे इक्वल होता है a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट b वेक्टर के साथ प्लस b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट c वेक्टर के साथ ये हमारे इक्वल हो जाएगा, ये हमारे इक्वल होगा 0 के। इसको जूम कर लेंगे अपनी इक्वेशन सेकंड। हमारे पास और क्या गिवन है कि जो c वेक्टर है ये क्या है, ये हमारा परपेंडिकुलर है किसके, c वेक्टर हमारा परपेंडिकुलर है a वेक्टर प्लस b वेक्टर के। दिस इंप्लाइज दैट कि c वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट a वेक्टर प्लस b वेक्टर के साथ ये हमारा इक्वल होगा, ये हमारा इक्वल होगा 0 के। दिस इंप्लाइज दैट कि c वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट a वेक्टर के साथ प्लस c वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट b वेक्टर के साथ हमारे इक्वल आ जाएगा 0 के।
This implies us that C vector dot product with A vector plus C वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट B वेक्टर के साथ में इक्वल होता है, ये हमारा इक्वल होता है B वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट C वेक्टर के साथ। दिस इज इक्वल्स टू 0। इसको एज्यूम कर लेंगे इक्वेशन थर्ड। अब हम कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को ऐड करें। इक्वेशन कौन सी इक्वेशन को ऐड करें हमने? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड को। फर्स्ट, सेकंड, third, this implies us that 2 times of A vector dot product with B vector plus B vector dot product with C vector plus C vector dot product with A vector is equals to 0। so assume कर लेंगे इक्वेशन फोर्थ। हमको पता है क्या, स्क्वेयर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इज इक्वल्स टू हमारे इक्वल होता है, ये हमारे इक्वल होता है स्क्वेयर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द ए वेक्टर प्लस स्क्वेयर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द बी वेक्टर प्लस स्क्वेयर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सी वेक्टर प्लस हमारे यहाँ पे क्या आता है 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद ए वेक्टर। दिस इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है कि जो हमारा मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर का वो हमारा इक्वल है 4 कितना बचेगा 4 का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर हमारे पास इक्वल है 4 के बचेगा 4 का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर हमारे इक्वल है वो हमारे इक्वल है 5 कितना बचेगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर हमारे इक्वल है, ये हमारे इक्वल है 0 के। हम लेके अपनी इक्वेशन फोर्थ का यूज किया, हम लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन? इक्वेशन फोर्थ। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हमारे इक्वल हो जाएगा 4 का स्क्वायर मीन्स 16 प्लस 4 का स्क्वायर मीन्स 16 प्लस 5 का स्क्वायर मीन्स 25। दिस इज इक्वल टू 16 प्लस 16 plus 25 means 57. This implies us that square of the magnitude of the A vector plus B vector plus C vector is equals to 57 और ये हमको फाइंड करना था। So the final answer is square of the magnitude of the A vector plus B vector plus C vector is equals to 57. I hope you understood it well. All the best. Thank you.